तो स्टूडेंट्स, क्रिया शारीर का चैप्टर नंबर 17 जो कि है आहार पाक वर्णन, इसका डिस्कशन आज हमको करना है। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट चैप्टर का हमको थ्योरी पढ़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीआईएसएम सिलेबस, जो एनसीआईएसएम का नया सिलेबस आया है जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आने बाकी आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के वीडियो में, ठीक है। एंड थर्ड है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो एसएक्यू एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आहार पाक वर्णन चैप्टर नंबर 17 जो कि है क्रिया शारीर का। देखिए, सबसे पहले इसका हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। चैप्टर में पूरा क्या क्या लिखा हुआ है सारा कुछ हमने एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, आहार पाक, आहार पाक का जनरली मतलब होता है जो आहार आपने लिया, जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जो भी आपने खाया उसका पाक यानी कि पाचन। उसके पाचन के दो प्रकार डिवाइडेशन किए हुए हैं आचार्यों ने। एक होता है अवस्था पाक जिसको प्रपाक भी बोला जाता है, दूसरा होता है विपाक या जिसको निष्ठा पाक भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, जो बुक का थ्योरी है वो मैं आपको समराइज करके पहले दिखा रहा हूँ, बाद में हम बुक के थ्योरी पे भी जाएंगे, आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं होगा, है ना। तो आप यहाँ पे पहले ये सारा कुछ समझ लीजिए अच्छे से, ओके। चलिए आहार पाक की बात करते हैं। पाक को दो डिवाइडेशन किए गए हैं पाक के। एक होता है अवस्था पाक या प्रपाक, दूसरा विपाक या निष्ठा पाक। अवस्था पाक किसको बोलते हैं? मुख से लेकर पक्वाशय तक आहार की विभिन्न अवस्थाएं। पक्वाशय यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहां तक का, मुख से लेकर पक्वाशय तक आहार की जो विभिन्न फेजेज होती हैं, ठीक है, यानी कि आहार का क्रमबद्ध पाचन, उसको बोला जाता है अवस्था पाक। अवस्था यानी कि वही अपने पास जैसे फर्स्ट मुख में हो गया पाचन, फिर हम स्टोमक में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो विभिन्न अवस्थाओं को क्या बोला जाता है? अवस्था पाक। इसका स्थान क्या हो जाएगा? अगर एक मेन स्थान की बोला जाए तो आमाशय एवं पक्वाशय इसका मेन स्थान होता है अवस्था पाक का। अवस्था पाक के भेद की बात करते हैं तो इसके तीन भेद होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। आगे देखिए, मधुर का स्थान कहाँ होता है? मधुर का स्थान होता है मुख से लेकर आमाशय के ऊर्ध्वभाग तक, यानी कि जो मुख से लेकर पक्वाशय तक आहार का जो अवस्थाएं होती हैं उसको तीन डिवाइडेशन कर दिए गए हैं, मधुर, अम्ल और कटु। जो मुख मधुर होता है वो मुख से लेकर आमाशय के ऊर्ध्वभाग तक, जहां से आमाशय स्टार्ट होता है या बोल सकते हैं ईजोफेगस जहां खत्म होती है, ठीक है, वहां तक का। अम्ल का जो स्थान होता है वह होता है आमाशय के अधोभाग से ग्रहणी तक, ड्यूडेनम तक, ठीक है। और कटु का स्थान क्या होता है? पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, वो कटु का स्थान होता है। अब जब हम यहाँ पर पाचन होता है मधुर रस का, यहाँ अम्ल रस का, कटु का यहाँ पे पाचन होता है, तो इससे किस दोष की वृद्धि होती है, यानी कि दोष कौन सा बढ़ता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो मधुर से होता है श्लेष्मा या कफ, यानी कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जो ऑब्वियसली जो श्लेष्मा का स्थान होता है वो जनरली अपना कंठ होता है, गला होता है, तो ऑब्वियसली ये मुख से लेकर आमाशय के बीच ही आता है, तो ये क्या हो गया? श्लेष्मा कफ। अम्ल ऑब्वियसली पित्त की बात करते हैं तो पित्त उसका हो गया। एंड कटु की बात करते हैं जो पक्वाशय में है, तो ये अपान वायु जिसकी बात करते हैं तो वो वात का या वायु का स्थान हो गया, और उसी से दोष का उदीरण होता है। अब देखिए, ये हमने बात कर ली अवस्था पाक की। अब हम बात करते हैं सेकंड विपाक या निष्ठा पाक की। तो पाचन अग्नि की क्रिया संपूर्ण होने पर उत्पन्न आहार रस का परिणाम होता है, ठीक है, यानी कि पाचन की क्रिया संपूर्ण हो गई तो जो रस बनता है वो उसी का परिणाम होता है, किसका? विपाक या निष्ठा पाक का। इसका स्थान की बात करते हैं तो विपाक का कोई स्थान निर्देशित नहीं है, फिर भी इसका स्थान पक्वाशय के पूर्व ही होना चाहिए, जहां भोज्य पदार्थ शोषित किए जाते हैं, यानी कि जब भोजन पूरी तरह पच जाता है उसके बाद जिस भोजन का जो अवशोषण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विपाक या निष्ठा पाक बोला जाता है। अब विपाक के भेदों की बात करते हैं तो विपाक के यहाँ पर तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? वही मधुर, अम्ल और कटु, ठीक है। आपको पता है रस टोटल 6 प्रकार के होते हैं, अम्ल, मधुर, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अब यहाँ पर
आप देखिए अम्ल से तो अम्ल का ही निर्माण होता है, ठीक है, अम्ल विपाक का निर्माण होता है। मधुर और लवण से ध्यान रखिएगा, मधुर विपाक का निर्माण होता है। और कटु, तिक्त और कषाय, इनसे कटु विपाक का निर्माण होता है। तो 3 विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। मैंने इसलिए अम्ल को ऊपर लिखा है, जनरली मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ऐसे आपने याद किए होंगे, तो मैंने अम्ल को ऊपर इसलिए रखा है ताकि ये सीक्वेंस बन पाए, ठीक है। तो मधुर, अम्ल और कटु याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपका कंप्लीट चैप्टर इतना सा ही है। यहाँ पर 2 चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है, एक अवस्था पाक और एक विपाक। अब देखते हैं आपका बुक क्या कहता है। आहार पाक वर्णन। आहार पाक के वर्णन को आयुर्वेदीय आचार्यों ने विभिन्न पाक की अवस्थाओं द्वारा समझाने का प्रयास किया है, अर्थात पंचभौतिक, षड्रस, चतुर्विध आहार जब महास्रोतस में पहुंचता है तब वह पाचन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। पाचन की इन्हीं अवस्थाओं को अवस्था पाक संज्ञा दी गई है। वही अवस्था पाक किसको बोलते हैं? पाचन की विभिन्न अवस्थाओं को, ठीक है। यहाँ पर एक चतुर्विध आहार है, ठीक है। चतुर्विध आहार मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है चतुर्विध आहार। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस चैप्टर के बीच में आपको चतुर्विध आहार के बारे में भी वर्णन किया गया है। सबसे पहले अवस्था पाक, वही जो हमने पहले डिस्कशन किया था अवस्था पाक के बारे में, क्या लिखा गया है देखिए। यहाँ पर आप ये लाइन ध्यान रखिए कि पंचभौतिक आहार के सभी अंशों पर एक साथ एक ही समय पर पचन क्रिया नहीं होती है। यह भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न प्रकार के पृथक पृथक रूप से संपादित होती है, ठीक है। और यहाँ पर अंत में सार किट भागों में परिणित हो जाता है। सार भाग से दोष धातुओं की तथा किट से असार यानी कि असार यानी एक सार भाग हो गया, एक असार भाग हो गया। असार भाग से पुरीष एवं वायु आदि की पुष्टि होती है। यानी कि वही है, अपने पास जो आहार होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सार भाग होता है, दूसरा किट भाग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अवस्था पाक के 3 भेद मैंने आपको बताया था, मधुर, अम्ल और लवण। यहाँ पर लवण लिखा गया है लेकिन रियली में नीचे जाके पढ़ेंगे तो कटु होता है, ठीक है। मधुर, अम्ल और कटु, विपाक के भी 3 भेद यहाँ पर मधुर, अम्ल, लवण दिए हुए हैं, लेकिन मधुर, अम्ल और कटु आपको याद रखने हैं, ठीक है। नीचे जिसका जिन आचार्य के अकॉर्डिंगली हमने को याद रखने हैं वो मधुर, अम्ल और कटु हैं, ठीक है। इस प्रकार आहार द्रव्य मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय प्राय इन 6 रसों से युक्त होता है। यानी कि आहार की यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि आहार क्या होता है? षड्रस युक्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो बोला गया है ये स्टार्टिंग में कि आहार षड्रस युक्त होता है, पंचभौतिक होता है और चतुर्विध आहार होता है। चतुर्विध यानी मतलब कि आपको आगे समझ आएगा इस चीज का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि मधुर पाक अवस्था मुख से आमाशय के ऊर्ध्वभाग तक, अम्ल अवस्था आमाशय के अधोभाग से ग्रहणी तक, या पित्तधरा कला में। पित्तधरा कला का मतलब वही ग्रहणी होता है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखिएगा, ग्रहणी या पित्तधरा कला, इसका मतलब सेम, ठीक है। और जो पाक अवस्था होती है पक्वाशय में संपन्न होती है, ठीक है। वही सारा कुछ जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ वही उसी का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। दोष का उदीरण होता है मधुर अवस्था पाक के उपरांत श्लेष्मा की, अम्ल अवस्था पाक के उपरांत पित्त की तथा कटु अवस्था पाक के पश्चात वायु की वृद्धि होती है। मैं आपको दोष उदीरण ऊपर पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पर वही मधुर अवस्था पाक ये रहा। कहाँ से स्टार्ट होता है? यह प्रथम पाक अवस्था होती है, अवस्था पाक मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। वही सेम, कुछ नहीं है उसमें। उससे कौन से दोष की वृद्धि होती है? कफ दोष की वृद्धि होती है, बिल्कुल। आगे आप इस श्लोक को ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि श्लेष्म स्थानीय आमाशय इति आमाशय ऊर्ध्वभाग है, ठीक है। आमाशय ऊर्ध्वभाग में श्लेष्मा का स्थान होता है, कफ का स्थान होता है, वही अपने पास क्या होता है? प्रथम अवस्था पाक कहलाता है। यहाँ पर सेकंड कौन सा है? अम्ल अवस्था पाक। अम्ल अवस्था पाक कौन सा होता है? प्रथम अवस्था के उपरांत होता है, आमाशय में द्वितीय अवस्था पाक होता है। इसका स्थान कहाँ होता है? इसका स्थान यहाँ पर लिखा होगा, चरक ने द्वितीय अवस्था पाक के संबंध में कहा है कि प्रथम अवस्था पाक के पश्चात आहार आमाशय में आगे की ओर बढ़ते हुए और पाक अवस्था को प्राप्त होकर विदग्ध हो जाता है, ठीक है। विदग्ध का मतलब क्या होता है देखिएगा, इसमें समस्त अन्न अर्धपक्व या विदग्ध होकर अम्ल के रूप में हो जाता है। इस अवस्था में आहार पच्यमान अवस्था, विदग्ध, पंचमान अवस्था, अर्धपक्व का मतलब ये होता है अर्थात कुछ अंश पक्व एवं कुछ अंश अपक्व रहता है। आमाशय में यही तो होता है, कुछ पक्व होता है कुछ अपक्व होता है। आगे जाके कहाँ ड्यूडेनम में जाके उसका पूर्ण पाचन होता है और जेजुनम में उसका क्या होता है? पूर्ण एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, राइट।
तो ये है, ठीक है। और इसके कारण किसकी वृद्धि होती है? पित्त की वृद्धि होती है, ठीक है, दोष उदीरण। तो ठीक है, यहाँ पर कहा भी गया है कि पित्तम विदग्ध है। विदग्ध का मतलब कि आधा पचा हुआ आधा अपचित। इसके बाद नेक्स्ट है कटु। कटु अवस्था पाक। पाचन की अवस्था में से तृतीय अवस्था पाक कहते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि प्रथम और द्वितीय अवस्था पाक का वर्णन कीजिए, तृतीय अवस्था पाक का वर्णन कीजिए। ओके, ध्यान रखिएगा। पित्तधरा कला या गृहिणी में अन्न का पाचन सार किट विभजन एवं सार भाग के उपशोषण के उपरांत किट रूप में परिवर्तित रहा आहार का अंश पक्वाशय या स्थूल आंत्र में पहुंचता है। यहाँ अग्नि की क्रिया से उसका शोषण अर्थात इसके स्नेह एवं क्लेद का पचन एवं ग्रहण होता है। ठीक है, आगे बोला गया है कि चरक ने इस अवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब आहार पक्वाशय को प्राप्त होता है तब अग्नि द्वारा शोषित होकर पिंड रूप में परिवर्तित हो जाता है और कटु रस का उदीरण होता है। यहाँ पर कटु रस बनता है, इससे वात की वृद्धि होती है, दोष का उदीरण भी बता दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पक्वाशय में उपस्थित अग्नि या ऊष्मा कोई अन्य ना होकर पाचक अग्नि का ही अंश होती है। ठीक है, तो पाचक अग्नि जो होती है, जठरा अग्नि, वो मेन होती है। इससे भी पहले भी वर्णन किया जा चुका है। पाचक अग्नि संपूर्ण मात्र स्रोतस में विद्वान रहती है, यानी कि मुख से लेकर और गुदा तक ये जो पाचक अग्नि है ये विद्यमान रहती है, परंतु इसका मुख्य कार्य क्षेत्र या स्थान गृहिणी या पित्तधरा कला होता है। ध्यान रखिएगा इसका मुख्य स्थान कौन सा होता है। ठीक है, पक्वाशय में उपस्थित इसी पाचक अग्नि के अंश को भागवत ने मलाग्नि संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, अगर पित्तधरा कला में है, गृहिणी में, तो इसको मलाग्नि पक्वाशय में है तो इसको क्या बोल दिया गया है? मलाग्नि बोल दिया गया है। चलिए, सेकंड है अपने पास विपाक या निष्ठापाक। ठीक है, विपाक या निष्ठापाक का सेम होगा कि किसको बोलते हैं, तो अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक की अवस्था क्या होती है? विपाक या निष्ठापाक होती है। विपाक की पाचक अग्नि की क्रिया संपूर्ण होने पर उत्पन्न आहार रस का परिणाम है। हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ। इसके बाद हम विपाक के भेद की बात करते हैं। तो विपाक के 3 भेद जैसे कि मैंने बताए थे, कटु तिक्त कषाय नाम विपाक है, प्रायशः कटु अम्लो अम्ल पच्यते स्वाद मधुर अम्ल लवड़ा त्रस्ता स्तता। इसका मतलब यही होता है कि कटु तिक्त कषाय रसों का विपाक प्राय कटु होता है, अम्ल रस का द्रव्यों का विपाक प्राय अम्ल होता है और मधुर लवण रस द्रव्यों का विपाक प्राय मधुर होता है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैंने आपको जो ये एक्सप्लेन किया है, ये वाला टॉपिक, ये देखिए, ये थ्योरी में लिखा हुआ है। तो आपके जो ये नोट्स हैं प्रॉपर 2 पेज का, बस ओनली इतना सा आपका चैप्टर है। एक बार लास्ट में और देख लेते हैं, लास्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो अच्छे से। नीचे क्वेश्चंस भी हैं वैसे। यस, विपाक के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इन क्वेश्चंस को लूँगा। मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर दूँ पहले। ठीक है, जैसे विपाक के भेद हो गए, तो यहाँ पर एक श्लोक ये भी है कि त्रिधा विपाको द्रवस्य स्वाद अम्ल कटुत्कात्मक। ठीक है, तो स्वाद कौन सा होता है? अम्ल, कटु, और स्वाद का मतलब मधुर। मधुर, स्वादु का मतलब मधुर होता है, का उल्लेख कर द्रव्य के 3 विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मधुर, अम्ल और कटु होते हैं। अब विपाक के कर्म, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विपाक के कर्म। ठीक है, तो विपाकों का कर्म सामान्यतः रसों के अनुसार ही होता है। मधुर विपाक के कर्म मधुर रस के समान, कटु विपाक के कर्म, कटु जो विपाक होता है उसके कर्म कटु रस के समान होते हैं, एवं अम्ल विपाक के कर्म अम्ल रस के समान होते हैं। सिंपल। ठीक है, बीच का आपको ये फालतू की चीजें ये नहीं ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आप चाहें तो पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी है गिवन, आप पढ़ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, देखिए। प्रथम एवं द्वितीय अवस्था पाक, ये एक एमसीक्यू नहीं है, सॉरी, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम व द्वितीय अवस्था पाक का वर्णन कीजिए, ऐसे करके। तो आप प्रथम और द्वितीय अवस्था पाक आप जानते हैं। पहला कौन सा होता है? जो मुख से आरंभ होता है, आमाशय के ऊर्ध्वभाग तक होता है। दूसरा अपने पास पक्वाशय से ऊपर वाला, यानी कि गृहिणी तक, पित्तधरा कला बोलते हैं। तो वहाँ इन दोनों का आपको वर्णन करना है इसमें। ठीक है, किसमें क्या होता है, पाचन होता है, बस वो सारी चीजें नॉर्मल आप जो 16 चैप्टर है 12th क्लास का, वहाँ से भी आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये अपना क्लियर है। अवस्था पाक में वायु निर्मित होती है। अब बताइए,
किस अवस्थापाक में वायु की निर्मिति होती है या किस अवस्थापाक में वायु का उदीरण होता है। तो मैंने आपको कफ, पित्त और वात बताए थे। तो कफ कहाँ होता है, आमाशय के ऊपर के भाग में जहाँ पर कंठ होता है। पित्त कहाँ होता है, ऑब्वियसली आमाशय के पास होगा। और बात कहाँ होगा, बात होगा पक्वाशय में। तो पक्वाशय में कौन से रस की प्रधानता होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ ये सारी चीजें। देखिए दैट इज, ये रहा बात। ठीक है, तो कौन से रस की प्रधानता होती है, ऑब्वियसली कटु रस की। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, कटु रस की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्मनिष्ठया ऐसा कहा गया है, ये किसके लिए कहा गया है, विपाक के लिए कहा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अन्न रस का पूर्ण पाचन होने के उपरांत निर्मित होने वाले रस को क्या कहते हैं, ऑब्वियसली क्या कहेंगे, विपाक कहेंगे। ठीक है, अवस्था, अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन है अवस्था पाक भी है। ठीक है, तो पूर्ण पाचन होने पर अवस्था पाक नहीं कहते, अवस्था पाक तो बीच की अवस्थाएं होती हैं, विपाक का निर्माण होता है पूर्ण पाचन के उपरांत। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैंने बीच में लिए थे। ये देखिए यहाँ पर ये 10 नंबर का क्वेश्चन जैसे आए कि अवस्था पाक एवं निष्ठा पाक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो अवस्था पाक और निष्ठा पाक आप अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने आपको क्लियरली नोट्स बनवा दिए हैं एंड शॉर्ट नोट्स भी, और आपको चैप्टर भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये कुछ आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अवस्था पाक ये रहा। ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है श्लोक्स की, आप प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था ऐसे करके लिख सकते हैं, और नीचे टेबल भी बनी हुई है। ठीक है, ये रहा। तो ये था अपने पास पहला चैप्टर। थैंक यू, और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा।